अम्मा सरकार हाय हाय। हम लोग को नस्लें फसलें सब बर्बाद हो रही है, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी में कुछ भी लगाते हैं, साग सब्जी आलू प्याज कुछ भी नहीं होता है। धुआं ना जलता हो लड़ेंगे। आंदोलन कर रहे हैं। कोई मेरा ना स्थानीय विधायक जाता है, ना कोई मंत्री जाता है वहाँ देखने, क्या सोशल मीडिया में वो नहीं है। आलोक कंपनी हम इतना हमें पोल्यूशन फैला रहा है कि हम लोग सांस लेना भी मुश्किल हो गया है हम लोग का। जब से रोंगटा कंपनी बैठा हुआ है, जब से लगा हुआ है, तब से हमारे गांव में पानी का दिक्कत हो रहा है। ना गर्मी 12 महीना में एक भी ऐसा महीना नहीं होता होगा कि हमारे कुएं में पानी रहता होगा। मांग है दादा कि वहाँ के स्थानीय विधायक स्थानीय सांसद को हम लोग लिखित देते देते थक गए हैं, वहाँ का स्थानीय प्रशासन को हम लोग लिखित देते देते थक गए हैं और हम लोग हार गए सरकार से और उनके प्रशासन से हार गए हैं। ये है वहाँ का चावल, देखने में देखिए बासमती चावल। हेमंत सोरेन जी खा के देखिए कभी इस चीज को, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। आपको क्या बुझाएगा, राजभोग खाइएगा। बड़ा बड़ा जगह में घूमे फिरे रेस्टोरेंट में खाने वाला आदमी गांव घर के आदमी को दुख तकलीफ को कैसे समझिएगा। ये मांग जो रही है सरकार से हम लोग की कि जंगल जमीन को मत काटिए, मत काटिए, तो लेकिन आप हम लोग को काटते हुए तुले। एक तो सब चीज बाहरी को बेच दिए हैं, तो झारखंड के लोगों को जिंदा रहने दीजिए। कि लोग जल प्रदूषण वायु प्रदूषण से त्रस्त हैं। वहाँ पानी जो है वो लाल और काला है, वहाँ का वायु जो है वो इतना प्रदूषित है कि आदमी शुद्ध सांस हवा नहीं ले सकता है। और जंगल का इस तरह से कटाई करवाना चाह रही है सरकार आलोक इंडस्ट्री के हाथों कि आप कह नहीं सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारी माताएं बहनें वहां पे रक्षा सूत्र बांध के चिपको आंदोलन करके और पेड़ बचाने का काम की, जो आप कवरेज भी किए हैं। और इस तरह की जो नीति है सरकार को कंपनियों के संरक्षण में, हम चाहेंगे कि हाथ में मेरा तिरंगा है और ये तिरंगा इस देश का शान है और लोगों को कम से कम शान से जीने दिया जाए। और यही मेरा अधिकार जो है, इन अधिकारों को संरक्षण को लेकर के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। 70 किलोमीटर का सफर है। अगर सरकार अब भी नहीं जागती है तो लोग कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे, किससे न्याय मांगेंगे। सरकार को कम से कम जनता के बारे में सोचना चाहिए। मतलब फैक्ट्री है तो हम लोग ठगने का काम करके तो फैक्ट्री खोला है। पहला बात वो हम लोग को जमीन जबरन लिया, क्योंकि स्टील का जो होता है बर्तन का फैक्ट्री वो बोल के लिया। उसके बाद फिर बोला जो मतलब सूता का फैक्ट्री बोल के लगा, लेकिन अभी स्पंज का फैक्ट्री लग गया है और उसमें इतना धुआं इतना डस्ट है कि सभी बड़ा से लेके बच्चा से लेके सब पूरा पीड़ित है बीमारी से। हम लोग को नस्लें फसलें सब बर्बाद हो रही है, क्योंकि हम लोग खेती बाड़ी में कुछ भी लगाते हैं, साग सब्जी आलू प्याज कुछ भी नहीं होता है। और हम लोग का जमीन में भी पूरा डस्ट काला से काला हो गया है। और हम लोग को जंगल भी हम लोग को 22 एकड़ कुछ पॉइंट में है, उस जंगल को भी काटने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो हम लोग वर्तमान सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप चेत जाइए और ग्रामीणों को अत्याचार करना बंद कीजिए। देखिए हम लोग आज से नहीं, अभी लगातार आंदोलन देखा जाए, पेड़ बचाने को देखा जाए तो हम लोग साल भर से यही काम कर रहे हैं। पेड़ को मतलब बचाने का प्रयास कर रहे हैं। शाम हो या सुबह हो हम लोग जंगल में ही बिता रहे हैं, क्योंकि जो रोंगटा फैक्ट्री जो लगा है आलोक स्टील प्लांट, उससे इतना गर्दा निकल रहा है, इतना प्रदूषण फैल रहा है कि वहाँ के गांव, वहाँ के आसपास के गांव जितने भी वहाँ रहते हैं सब बीमारी से पीड़ित हैं। आप बताइए, अगर इतना वहाँ ग्रसित है बीमारी से, इतना प्रदूषण है, अगर पेड़ पौधा जो भी है 22 एकड़ 93 डिसमिल में है जंगल जो लगा हुआ, उसको भी काटने का प्रयास किया जा रहा है। आप बताइए कि अगर उस जंगल को काट देगा क्या प्रदूषण और ज्यादा नहीं फैलेगा? अगर जो भी प्रदूषण उड़ता है तो कम से कम वहाँ का पत्ता जो है उसी में ऑब्जर्व करता है, पकड़ के रखता है। लेकिन सरकार वो भी नहीं समझ रही है। और हमको यहाँ तक, जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि जितना हमारे नेता विधायक है ना स्थानीय, सब उसके तलवे चाटने वाला है, तभी वहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो आज का हम लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, कोई मेरा ना स्थानीय विधायक जाता है, ना कोई मंत्री जाता है वहाँ देखने, क्या सोशल मीडिया में वो नहीं है।
ना सांसद के तो वो तो आरा छपरा बाहर के है, उसको क्या बुझाएगा झारखंड का दर्द। अगर झारखंड का रहता तो उसको खुद समझ में आता है। वोटवा लेने का रहता है उस समय माए काकी जहाँ छोटा है या बड़ा है सबको प्रणाम करने चलता है। देखिए हम लोग का ये चावल है, एक बार ही चावल अभी इतना थोड़ा थोड़ा साफ लग रहा है, फिर भी काला है पूरा। और जब ये धान जब सिझाते हैं हम लोग तो एक बार धान को 2 बार धो लेते हैं, उसके बाद सिझाते हैं। उसके बावजूद भी देखिए कि कितना काला है चावल सो। और यही चावल को हम लोग खाते हैं तो हम लोग बीमारियां ना खा रहे हैं, ऐसी तैसी तो मरना है ये। इसलिए अगर राज्यपाल भी हम लोग का कहना नहीं सुनेगा तो हम लोग यही सबसे अच्छा जान दे देंगे। कितना रोज रोज के हम लोग मरेंगे और आंदोलन करेंगे, आंदोलन करने से भी कोई नहीं सुनता है। बुढ़ारी ने कहा ले फैक्ट्री बैस गए रोंगटा लाल रामचंद्र रोंगटा वैसे ले सुता फैक्ट्री कह के हमार बाल बच्चा बेटा भतार के ठेक के 1000 ने डिसमिल ठेक के जमीनो ले ले है, बोनवो ले ले है। तो हम नाती पुती कहाँ रहता से लाइए बेटा, हमें कहाँ पेबे कथी जगह जमीन जब रोंगटे ले लेता है तो हमार नाती पुती कहाँ रहता से कह के लिए रोंग ठेक के ले ले है। का खेबे हमें का पीने खेल के लिए दर्द ना करो, दर्द करबे कि ना करबे। गरु चरेबे एक तनी काम खाली पड़ती रहतो तो बेटा पुतो कब तुम जाए न देले ही रंग टाके जाए न मांगी में रंग टाके खेबे से लखे कब तुम तो बेटो ना देते पुतैयो न देते रंग तो है से इसने कर ले रहता गारदा घूर अथी से गड़ैले रहता से नाती पुती छे वो पुता सब गरु ले सब बीमार पड़त रहता। तो हम गरुओ ले चरब 100 मोर तक नाती पुता कोई तरीक बढ़े रह बहुत रोग दुख नहीं रहता। तो हम रह के का करबे से खातिर दुश्मन बजरा लाले खुल गेले गोड़ हाथ से लालिए कि ना खातिर आलिए। हमार डिसाइड कर दे जे रंगटा गार्दो सब भगावे और जमीन हमार जगह जमीन छोड़ दिए। हम उतरे खातिर आलिए जगह जमीन आने तो हमरा लाई दिए जगह जमीन कहूँ